राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब अपने एनडीए घटक दलों के तमाम नेताओं को सचेत कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि आप ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में मत कीजिए, मत बताइए कि आखिर आप किस वजह से बाकी 9 सीटों पर हार गए। पिछली बार आप 39 सीट लाए थे, लेकिन इस बार आपको 30 सीट कैसे आई, ये बात आपको पब्लिक डोमेन में नहीं बताना है। मत बताइए कि आखिर वजह क्या रही इन सीटों पर हारने की। बता दें आपको कि बीजेपी में मंथन हो रहा था और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि 40 सीट पर हमने चुनाव लड़ा और 10 सीट पर हार कैसे गए। 30 सीट पर तो जीत मिली, लेकिन 10 सीट हारने की वजह क्या है, ये बात का मंथन किया जा रहा था। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे और ये खबर अखबार में छप गई, पब्लिक डोमेन में ये बात चली गई और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को सचेत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सब बात आप पब्लिक डोमेन में मत कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा एक्स हैंडल पर आते हैं और अखबार के उस खबर के साथ साथ एक्स हैंडल पर लंबा सा पोस्ट लिखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोकें, ऐसा करने से बचें, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे आपस में कटुता बना सकती है और बढ़ा भी सकती है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती है। चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु ये हमारा यानी कि एनडीए का आंतरिक मामला है। का मकसद हमारी कमियां ढूंढकर मिलजुल कर उसको दूर करना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की फुल प्रूफ रणनीति बनाई जा सके। सार्वजनिक मंच पर चर्चा हमारे मूल मकसद को ध्वस्त कर सकती है। उधर विरोधी आग में घी डालने के लिए तो तैयार बैठा है, अतः हम सबको गंभीर होकर अर्जुन की तरह बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने से रोकने के लिए पुनः एनडीए सरकार की स्थापना के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बात उपेंद्र कुशवाहा अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं और उसके बाद अखबार की वो खबर भी पोस्ट करते हैं जिसमें सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के तमाम नेताओं की तस्वीर है और उस तस्वीर के साथ साथ वो वजह भी है कि आखिर क्यों जहानाबाद लोकसभा सीट हार गई एनडीए। इसके अलावा काराकाट लोकसभा सीट हारने के पीछे की वजह क्या है। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा थे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा थे और इन दोनों के बीच पवन सिंह जब चुनावी मैदान में आए तो काराकाट लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई और राजा राम सिंह जीत गए। और आज उपेंद्र कुशवाहा अपने बीजेपी के तमाम नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। एनडीए घटक में शामिल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसे नसीहत दे रहे हैं कि आप इस तरह की खबरें पब्लिक डोमेन में ना दें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे बीच कटुता बढ़ जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।